नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव प्राइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, खबर मध्य प्रदेश से है, जहां प्रदेश में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों और दुग्ध उत्पादकों को सहकारिता से जोड़ने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता के क्षेत्र में लगातार काम किया जा रहा है। सहकारिता के माध्यम से प्रदेश में किसानों और दुग्ध उत्पादकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में कहा कि सहकारिता का सीधा लाभ गांव की छोटी इकाइयों तक पहुंच रहा है। सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ताकि किसान मजबूत हों और प्रदेश का दुग्ध उत्पादन भी बढ़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता से प्रदेश में आर्थिक विकास को गति मिलेगी और किसानों को सीधा फायदा होगा। आपको बता दें कि सरकार इस दिशा में नई योजनाएं लागू करने पर भी विचार कर रही है। भारत माता की जय। जरा चुप हो जाए सब। आज मैं सहकारिता के आज के इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री विश्वास सारंगी के साथ शामिल हुआ। हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खास करके सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह जी की भावना के अनुसार पूरे प्रदेश के अंदर नीचे से नीचे स्तर तक सहकारिता समितियों को व्यापक काम देने के लिए दूध का उत्पादन कराना, किसानों को उनका लाभांश देने के लिए दूध संग्रह का काम, मत्स्य उत्पादन का काम, सभी प्रकार के बहुउद्देशीय कामों को लेकर के एक तरह से ये आंदोलन चलेगा और ऐसे में उद्योगों तक की उनकी सहभागिता की कल्पना की गई है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जब बड़ा काम इतना नीचे स्तर तक जा रहा है, जिसमें सहकारिता की मूल भावना लाभ में सबका हिस्सा और समिति को पूरे पावर, इस भाव के आधार पर जो सहकारिता का आंदोलन चल रहा है, मैं बधाई देना चाहूँगा आज के अवसर पर जब हम सब इसमें शामिल हुए और धीरे धीरे करके ये प्रदेश भर में मूवमेंट बहुत बड़ा बनेगा। मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं। आज मैं जा रहा हूँ, या तो तुम बोल लो भैया, हमको बुला लो। इतनी बड़ी विधानसभा में सब बात आई है और जवाब भी दिए हैं। हम किसानों के साथ जीवन भर किसानों को हमने, जैसे सहकारिता की बात कर रहे हैं, ये सरकार किसान आधारित सरकार है। मैं स्वयं किसान पुत्र हूँ, इसलिए हम हर हालत में राज्य का विकास भी चाहेंगे और किसानों की ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो, उनको बराबर इसमें लाना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद। रुकते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, अलीराजपुर जिला चिकित्सालय में भर्ती एक गर्भवती महिला को उपचार के लिए विधायक सेना महेश पटेल ने आर्थिक सहायता दी है। महिला को प्लेटलेट्स की भारी कमी के चलते गुजरात रेफर किया गया था। अलीराजपुर जिला चिकित्सालय में भर्ती ललिता पति अजय निवासी ग्राम कोसदूना को डिलीवरी के लिए लाया गया। प्राथमिक जांच के बाद महिला में प्लेटलेट्स की भारी कमी पाई गई, जिसके चलते डॉक्टरों ने उसे गुजरात के दाहोद अस्पताल रेफर कर दिया। और आपको बता दें, गर्भवती महिला के परिजनों ने आर्थिक तंगी के चलते इलाज कराने में असमर्थता जताई। यही जानकारी जोबट विधायक सेना पटेल को मिली तो वे तुरंत अस्पताल पहुंचे और 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। विधायक सेना पटेल ने राज्य सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर निशाना साधा और कहा कि आदिवासी जिलों में चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से डॉक्टरों और स्टाफ की भर्ती की मांग की है। उसकी तबीयत खराब हुई और उसको अचानक यहाँ से रेफर किया गया है। वो बहुत ज़्यादा वीकनेस है और उसकी सही इलाज हो नहीं पाया है, तो यहाँ से रेफ़र किया गया है दाहोद के लिए। यहाँ पे जिस प्रकार से हर केस को रेफ़र किया जाता है, उससे यही प्रतीत होता है कि माननीय मुख्यमंत्री की जिस प्रकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और जिस प्रकार का जो वो वादा करते हैं कि मध्य प्रदेश में सब कुछ सकुशल चल रहा है और हर योजना का लाभ हर महिला, हर वर्ग को मिल रहा है, उसका आज जीता जागता उदाहरण मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। मेरी विधानसभा की जो बहन है, उसको तत्काल रेफ़र किया गया। अगर रेफ़र नहीं करते तो उनकी भी डेथ हो सकती थी। और मुझे जैसे ही खबर लगी, मैं तत्काल जिला अस्पताल में पहुँची हूँ और 15,000 की उन्होंने तत्काल मदद की और मैंने रेफ़र के पैसे वहाँ पहुँचने के पैसे दिए, इलाज के भी पैसे दिए और उनको मैंने ये भी कहा कि आगे जो भी व्यवस्था होगी मैं करूँगी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपको मैं ये बता देना चाहती हूँ कि आपकी जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से धरातल पे बिल्कुल नहीं पहुँच पा रही है। यहाँ पे जनता परेशान है, त्रस्त है और आपकी जिस प्रकार की जो आप वाहवाही लूट रहे हैं वो पूरी झूठी वाहवाही है। उसका आज इस जिला मुख्यालय अलीराजपुर में मुझे देखने को मिला है। ऐसी स्थिति पूरे ट्राइबल में भी है, नगरीय क्षेत्र में भी है और यहाँ आज पोल
फूलती हुई दिख रही है और मुझे नहीं लगता कि आगे कोई सुधार होगा। तो खबर भोपाल से है, जहां भोपाल में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी गुड़ी पड़वा की पूर्व संध्या पर भोपाल के अटल पथ टीटी नगर माता मंदिर में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होगा। आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी गुड़ी पड़वा की पूर्व संध्या पर अटल पथ टीटी नगर माता मंदिर में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का बड़ा आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन को लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने बताया कि यह दिन सृष्टि निर्माण का प्रतीक है और इसे पूरे भारत में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। उन्होंने सभी से अपनी संस्कृति से जुड़ने और इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की अपील की है। वहीं भोपाल में हिंदू परिवारों के पलायन को लेकर संघ के सर्वे पर उन्होंने कहा कि इस विषय को नकारा नहीं जा सकता है और समाज को संगठित होकर इसका समाधान निकालना होगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी सिर्फ सवाल उठाती है लेकिन हिंदुओं के हित में कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। आप सभी को नमस्कार। और आज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नूतन वर्ष के अभिनंदन के अवसर पर यानी चैत प्रतिपदा गुड़ी पड़वा विक्रम संवत्सर का जो शुभ अवसर है उसकी पूर्व संध्या 29 तारीख दिन शनिवार अटल पथ तात्या टोपे नगर माता मंदिर पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आप और मैं ये सब भली भांति जानते हैं कि गुड़ी पड़वा का जो दिन है या वर्ष प्रतिपदा का दिन है वो सृष्टि के निर्माण दिवस है। तो जिस दिन सृष्टि का जन्म हुआ वही हमारे और आपके नूतन वर्ष है। और यही नहीं तो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक मनाए जाने वाला जो वर्ष है वो विक्रम संवत्सर है, युगाब्द है। और इसको सब प्रदेशों में, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, संपूर्ण भारतवर्ष में भी मनाया जाता है, भारत के बाहर भी मनाया जाता है। और इसलिए मैं सभी से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना और अपील करूंगा कि अपने बेटा बेटियों को, आने वाले भविष्य की पीढ़ी को हम अपनी संस्कृति और सभ्यता से भली भांति उनको परिचित कराएं और उनको बताएं कि आज जो सृष्टि का निर्माण दिवस है यही सच पूछो तो हमारी और आपकी जिंदगी का एक तरह से आधार दिवस है। अगर सृष्टि नहीं होती तो मानव जाति रहती कहाँ? मानव जाति के रहने के लिए इसलिए ब्रह्मा ने जिस सृष्टि का निर्माण किया उस सृष्टि के निर्माण दिवस को ही हम नूतन वर्ष गुड़ी पड़वा वर्ष प्रतिपदा चैती चांद के रूप में मनाते हैं। नए संवत्सरों का शुरुआत होती है। इसी दिन से हमारे जितने भी पंचांग और कैलेंडर और तिथियों का होता है, चाहे वो किसी भी ले लीजिए। अगर हम वर्ष प्रतिपदा मनाते हैं तो चैत की नवरात्रि की शुरुआत होती है, फिर रामनवमी होती है, रामनवमी के बाद महावीर जयंती आती है, हनुमान जयंती आती है, फिर बौद्ध पूर्णिमा आती है, फिर धीरे धीरे चले जाइए लगातार गुरु नानक जयंती तक लगातार जितने भी भारत के पर्व हैं। और बेटा बेटी या शादी विवाह या गृह प्रवेश या दुकान या नवीन प्रतिष्ठानों के उद्घाटन भी इसी अवसर पर इन्हीं तिथि और पंचांग के आधार पर होते हैं। उसी को आधार मानते हुए कर्मश्री संस्था विगत 25 वर्षों से लगातार अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इस कवि सम्मेलन में संत समाज के साथ, भोपाल के सांसद विधायक के साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम के दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जिन कवियों के नाम इसमें आपको दिए ही हैं उसमें सभी कवियों के नाम सम्मिलित हैं। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है। इसके दूसरे दिन आतिशबाजी का कार्यक्रम होगा, उसकी घोषणा वहीं की जाएगी। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, भोपाल के पूर्व आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर ली है। आपको बता दें कि आयकर विभाग ने चेतन सिंह गौर की इनोवा कार से सोना और कैश जब्त किया और पूर्व आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि राजधानी के मैंडोरी में जब्त किया गया 52 किलो
सोना और 11 करोड़ की नकदी सौरभ शर्मा की ही थी। ईडी की रिपोर्ट में कहा गया कि सौरभ शर्मा ने अपने सहयोगियों और रिश्तेदारों के नाम पर करोड़ों की संपत्ति बनाई थी। इनमें चेतन सिंह गौर, शरद जायसवाल समेत कई कंपनियां और फर्म शामिल हैं और आयकर विभाग ने पहले चेतन सिंह गौर की इनोवा कार से सोना और कैश जब्त किया था, लेकिन अब ईडी की जांच में साफ हो गया है कि यह सब सौरभ शर्मा की ही अवैध कमाई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।